डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजकुमार इंग्लिश क्लासेस क्लास 10th। प्रिय छात्रों, आज का यह वीडियो कक्षा 10 में अध्ययनरत सभी छात्रों को बहुत ही लाभदायक और ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। आपके सिलेबस में निर्धारित इंग्लिश बुक गोल्डन रेज में कुल 4 पोइम्स दी हुई हैं, जिसमें फर्स्ट पोइम का टाइटल रिस्क्स है। रिस्क पोइम जानेट रैंड द्वारा रचित है। अतएव आज हम रिस्क पोइम का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में पोइम्स का हिंदी अनुवाद, पोइम्स की मेन थीम और कठिन शब्दों का अर्थ समझाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोइम का पठन करते हैं, तत्पश्चात कठिन शब्दों का अर्थ समझते हुए पोइम्स का हिंदी अनुवाद करेंगे। यदि यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम में पोइम की 4-5 लाइंस आती हैं, जिनकी हमें एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अर्थात प्रसंग, संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। एक्सप्लेनेशन अर्थात व्याख्या के लिए हमें सर्वप्रथम पोइम का हिंदी सरलार्थ समझना अति आवश्यक होता है और पोइम की मेन थीम क्या है, पोइम में कवि क्या संदेश देना चाहता है, ये सब हमें जानना होता है। आइए अब हम पोइम का पठन करते हैं और इसका भावार्थ, हिंदी अर्थ समझते हैं। पोइम रिस्क्स। To laugh is to risk appearing the fool. To weep is to risk appearing sentimental. To reach out for another is to risk involvement. To expose feeling is to risk exposing your true self. To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive. To love is to risk not being loved in return. To live is to risk dying. To hope is to risk despair. To try is to risk failure. But risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing, and becomes nothing. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, sense, grow, love, live. Chained by their certitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. Composed by जानेट रैंड। प्रिय छात्रों, अब हम पोइम में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ समझते हैं। जैसा कि पोइम का टाइटल है रिस्क, जिसका अर्थ है खतरे। अपीयरिंग अर्थात प्रकट होना या दिखाई देना। सेंटिमेंटल अर्थात भावुक होना। रीच आउट अर्थात किसी की सहायता के लिए तैयार हो जाना। इन्वॉल्वमेंट अर्थात भागीदारी या संलिप्तता। एक्सपोज अर्थात प्रकट करना या बाहर लाना। फीलिंग्स मतलब भावनाएं। ट्रू सेल्फ अर्थात अपना सच्चा स्वभाव या वास्तविकता। आइडियाज़ विचार। ड्रीम्स सपने। एंड नाइव अर्थात अनुभवहीन या भोला भाला। डाइंग मीन्स होता है मर जाना। डिस्पेयर अर्थात पूर्ण रूप से निराश हो जाना। फेलियर असफल
असफल हो जाना, हेज्ड अर्थात खतरा या जोखिम, पर्सन व्यक्ति, डज करता है, अवॉइड बचना, सफिंग कष्ट पीड़ा, सोरो दुख, ग्रो आगे बढ़ना या विकसित होना, चेंड बंधना, सर्टिट्यूड निश्चित होने का भाव या भरोसा, स्लेव्स गुलाम या दास, फॉरफिटेड गंवा देना या खो देना। अब हम जाने ट्रेंड द्वारा रचित रिस्क्स पोइम का हिंदी रूपांतरण और भावार्थ समझते हैं। जैसा कि पोइम का टाइटल रिस्क्स अर्थात खतरे। अबाउट द पोइम। रिस्क एक प्रेरणादायी कविता है। रिस्क इज़ ए मोटिवेशनल पोइम। यह युवकों को जीवन में जोखिम उठाने की प्रेरणा देती है, क्योंकि प्रत्येक कार्य को करने में जोखिम शामिल होता है। जोखिम अर्थात खतरे से दूर रहकर कोई व्यक्ति पीड़ाओं एवं दुखों से तो बच सकता है, किंतु वह पूर्णता का जीवन नहीं जी सकता। सफलता उन्हें मिलती है जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं, अर्थात सक्सेस कम्स टू दोज हु हैव टू करेज टू टेक रिस्क। लेकिन जोखिम से रहित जिंदगी उपलब्धि रहित एवं असफलता वाली जिंदगी होती है। अब पोइम का लाइन टू लाइन हिंदी अर्थ समझते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग टू फूल, अर्थात टू लाफ हंसने में मूर्ख दिखाई देने का खतरा है। वैसे तो हंसना एक बहुत ही साधारण क्रिया होती है, लेकिन जो व्यक्ति हंसता है अपने आप को अन्य व्यक्तियों द्वारा एक मूर्ख समझे जाने का जोखिम उठाता है। इस प्रकार हंसना भी एक जोखिम होता है। टू वीप इज़ टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, अर्थात रोने में भावुक दिखाई देने का खतरा होता है। इस प्रकार रोना भी जोखिमपूर्ण है। एक व्यक्ति जो रोता है वह अपने आप को एक भावुक व्यक्ति कहे जाने का जोखिम तो उठाता ही है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट आगे बढ़कर किसी दूसरे की सहायता करने में, किसी गतिविधि में शामिल दिखाई देने का खतरा होता है, अर्थात कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करने के लिए आगे आ जाता है तो वह यह कहे जाने का जोखिम उठाता है कि उसका स्वयं का हित भी उसमें सम्मिलित है, अर्थात बिना स्वार्थ के कौन किसकी मदद करता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। फीलिंग्स भावनाओं को एक्सपोज करना, भावनाओं को प्रकट करने में अपनी ट्रू सेल्फ जो वास्तविक एवं सच्ची स्थिति है उसके प्रकट हो जाने का खतरा होता है। यदि कोई व्यक्ति स्पष्टवादी है तथा अपनी भावनाओं को स्पष्ट प्रकट कर देता है तो वह इस प्रकार अपनी वास्तविकता लोगों के सामने रख देता है, और ऐसा करके वह अपने व्यक्तित्व को उजागर करने का जोखिम तो उठाता ही है। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नाइव। एक भीड़ के समक्ष, एक क्राउड के समक्ष कोई व्यक्ति अपने आइडियाज़ एंड ड्रीम्स, अपने विचारों और सपनों को सामने रखने में भोला भाला एवं अनुभवहीन नाइव
अनुभवहीन कहलाए जाने का खतरा होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास स्वयं के कोई विचार तथा कल्पनाएं हैं और वह उन विचार और कल्पनाओं को लोगों के सामने प्रकट कर देता है, तो इसमें उसे अनुभवहीन कहे जाने का जोखिम होता है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। प्रेम करने में प्रिय व्यक्ति द्वारा बदले में प्रेम ना किए जाने का खतरा होता है। पोइट सेज कि किसी को प्रेम करने में यह जोखिम रहता है कि आपको प्रत्युत्तर में प्रेम ही ना मिले। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। जन्म लेने में, जीवित रहने में मृत्यु का खतरा बना रहता है, अर्थात जिस किसी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, जीवित है, वह निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होता है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। आशा करने में पूर्ण निराशा का खतरा है। इस प्रकार आशा की एक किरण को साथ लेकर की जाने वाली प्रत्येक क्रिया में निराशा प्राप्त होने का जोखिम होता है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। प्रयास करने में असफलता का खतरा रहता है। यदि हम इन सभी जोखिमों के विचार को ध्यान में रखकर कई बार तो कोई व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ करने का प्रयास ही नहीं करता है, क्योंकि उसे असफल होने का डर हमेशा रहता है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़ इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। लेकिन खतरा तो जीवन में अवश्य ही उठाना चाहिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा है खतरा ना उठाना। अर्थात यहाँ कवि यह कहता है कि यदि मनुष्य अपने जीवन का विकास चाहता है तो उसे रिस्क मस्ट बी टेकन, तो उसे जीवन में जोखिम तो उठाना ही चाहिए, क्योंकि बिना जोखिम वाला जीवन अपने आप में एक खतरा है। अर्थात वह व्यक्ति जो कोई जोखिम नहीं उठाता है, वह अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकता। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। जो व्यक्ति कोई जोखिम नहीं लेता, वह कुछ नहीं कर पाता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, वह कुछ भी नहीं होता है, अर्थात नगण्य सा रहता है, कुछ भी नहीं बन सकता है। कवि यहाँ ये कहता है कि कोई व्यक्ति जोखिम उठाने से बचता है तो वास्तव में अपने जीवन में सबसे बड़े खतरे का सामना करता है, और जो व्यक्ति जोखिम उठाने से बचता है वह निष्क्रिय होता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, उसके अस्तित्व को कोई पहचान नहीं मिलती है, वह जीवन में कोई प्रगति नहीं कर सकता है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। जो व्यक्ति जोखिम लेने से दूर रहते हैं वे कष्ट, पीड़ाओं और दुखों से तो बच सकते हैं, लेकिन वे ना तो कुछ लर्न सीख सकते हैं, फील ना ही कुछ महसूस वे अनुभव कर सकते हैं, चेंज ना उनमें कोई बदलाव आ सकता है, ग्रो ना वे विकसित हो सकते हैं, लव ना वे प्यार कर सकते हैं, एंड लाइफ ना ही सच्चे अर्थों में वो कोई जीवन जी सकते हैं। अर्थात कवि ये कहता है कि जो लोग जोखिम नहीं लेते हैं वे स्वयं को सफरिंग एंड सोरो, पीड़ा व दुख से बचा तो सकते हैं, किंतु उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान और वास्तविक भाव नहीं मिल पाते हैं। उनके जीवन में बहुमूल्य ग्रो, अभिवृद्धि नहीं हो पाती है, वे किसी को प्रेम नहीं कर सकते हैं और सच्चे अर्थों में वो जीवन नहीं जी सकते हैं। चेन बाई their certitude they are slave, they have forfeited their freedom। जोखिम लेने से बचने वाले लोग अपनी निश्चितता की भावना में बंधे हुए गुलाम हैं, अर्थात वे उपलब्ध चीज़ों में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं जो आगे कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ करने में
खतरा है। ऐसे लोगों ने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। इन पंक्तियों में कवि ये कहता है कि वे व्यक्ति जिन्हें समाज में सम्मान प्राप्त नहीं होता है, उनका जीवन नीरस और अकेलेपन का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति पूर्ण निश्चितता की भावना की जंजीरों में बंधे रहते हैं। वे गुलामों का सा जीवन व्यतीत करते हैं। वे अपनी फ्रीडम को खो देते हैं। केवल जोखिम लेने वाला व्यक्ति ही हमेशा आनंद को प्राप्त करता है। ओनली ए पर्सन हु रिस्क्स इज ट्रूली फ्री। वास्तव में तो वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो जोखिम उठाने का साहस रखता है। इस प्रकार कवि हमसे यह कहता है कि हमें हर विपरीत परिस्थिति में या सामान्य स्थिति में रिस्क अवश्य लेनी चाहिए। यदि हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो हमें रिस्क अवश्य लेना है। इस प्रकार इस पोइम का हम हिंदी अर्थ समझते हैं। आशा करता हूँ कि पोइम्स का हिंदी अनुवाद सभी छात्रों को समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में इसी पोइम का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।